और अंत में दरवाजे अप्रत्याशित रूप से खुलते हैं। ऐसे अवसर जो आपने मांगे भी नहीं थे वे प्रकट होने लगते हैं। अनुग्रह आपका अनुसरण करता है। चीजें ऐसे तरीके से संरेखित होने लगती हैं जैसा आपने कभी कल्पना भी नहीं की थी। यह एक संकेत है कि भगवान की योजना प्रकट हो रही है। क्या आप जानते हैं कि भगवान आपको बड़े तरीके से आशीर्वाद देने से पहले अक्सर स्पष्ट संकेत भेजते हैं? लेकिन बात यह है, अधिकांश लोग उन्हें चूक जाते हैं। वे निराश हो जाते हैं, सोचते हैं कि उनकी प्रार्थनाओं का उत्तर नहीं मिला, जबकि वास्तव में भगवान उन्हें कुछ बड़ा देने की तैयारी कर रहे होते हैं। यदि आप किसी बड़ी सफलता का इंतजार कर रहे हैं तो यह संदेश आपके लिए है। ध्यान से सुने, क्योंकि यदि आप अपने जीवन में इन संकेतों को देखते हैं तो इसका मतलब है कि भगवान आपको कुछ बड़ा देने की तैयारी कर रहे हैं। यूसुफ के बारे में सोचें। उसके बड़े सपने थे, लेकिन उनके सच होने से पहले उसकी जिंदगी बिखरती हुई लग रही थी। गुलामी में बेचा गया, झूठा आरोप लगाया गया, जेल में डाल दिया गया। कुछ भी आशीर्वाद जैसा नहीं लग रहा था, लेकिन यह सब तैयारी थी। भगवान उसे महानता के लिए तैयार कर रहे थे, भले ही ऐसा महसूस नहीं हो रहा था। यह पेपर भी यही लागू होता है। एक बड़े आशीर्वाद से पहले अक्सर एक परीक्षण का समय, पुनर्संरेखण और अप्रत्याशित बदलाव होते हैं। तो वे कौन से संकेत हैं जो बताते हैं कि भगवान आपको आशीर्वाद देने वाले हैं? पहला संकेत है तीव्र चुनौतियां। उपलब्धि से पहले संघर्ष आता है। यदि आप कठिनाइयों, विरोध या असफलताओं का सामना कर रहे हैं तो यह एक संकेत हो सकता है कि शत्रु रोकने की कोशिश कर रहा है जो भगवान आपके जीवन में जारी करने वाले हैं। याकूब अध्याय 1 आयत 2 से 3। प्रिय भाइयों और बहनों, हमें याद दिलाएं, जब किसी भी प्रकार की परेशानियां आपके रास्ते में आएं तो इसे महान आनंद का अवसर मानें, क्योंकि आप जानते हैं कि जब आपका विश्वास परखा जाता है तो आपकी सहन शक्ति को बढ़ने का मौका मिलता है। बाधाओं को रुकावट के संकेत के रूप में देखने के बजाय उन्हें कुछ महान के लिए तैयारी के रूप में देखें। एक और संकेत है दिव्य वियोग। कभी कभी ठीक पहले जब भगवान आपको आशीर्वाद देने वाले होते हैं, वह आपके जीवन से कुछ लोगों को हटा देते हैं। यह दर्दनाक हो सकता है, लेकिन यह आवश्यक है। हर कोई उस स्थान पर नहीं जा सकता जहां भगवान आपको ले जा रहे हैं। क्या कुछ आपकी सुरक्षा के लिए अलग करते हैं? यदि रिश्ते समाप्त हो गए हैं, दरवाजे बंद हो गए हैं, या आपने खुद को अलग थलग महसूस किया है, तो निराश न हो। यीशु स्वयं अक्सर अपने मंत्रालय के प्रमुख क्षणों से पहले अकेले रहने के लिए अलग हो जाते थे। भगवान आपको अलगाव के एक मौसम में बुला सकते हैं ताकि आपको आगे की तैयारी कर सकें। फिर आता है आध्यात्मिक बेचैनी। आपको ऐसा लग सकता है कि कुछ बदल रहा है, लेकिन आप इसे समझा नहीं सकते। आपकी आत्मा महसूस करती है कि परिवर्तन आ रहा है। आप उन चीजों में रुचि खो सकते हैं जो कभी आपको उत्साहित करती थीं। आपको अधिक प्रार्थना करने की गहरी इच्छा महसूस हो सकती है। भगवान की अधिक खोज करें या विश्वास में कदम बढ़ाएं। ये भगवान है जो आपके भीतर कुछ नया जगा रहे हैं। यशायाह अध्याय 43 पद 19 कहता है, क्योंकि मैं कुछ नया करने जा रहा हूं। देखो, मैंने पहले ही शुरू कर दिया है। क्या आप इसे नहीं देख रहे हैं? और अंत में दरवाजे अप्रत्याशित रूप से खुलते हैं। ऐसे अवसर जो आपने मांगे भी नहीं थे वे प्रकट होने लगते हैं। अनुग्रह आपका अनुसरण करता है। चीजें ऐसे तरीके से संरेखित होने लगती हैं जैसा आपने कभी कल्पना भी नहीं की थी। यह एक संकेत है कि भगवान की योजना प्रकट हो रही है। नीति वचन अध्याय 3 के पद 5 से 6 हमें याद दिलाते हैं, अपने पूरे दिल से प्रभु पर भरोसा करो, अपनी समझ पर निर्भर मत रहो। जो कुछ भी तुम करते हो उसमें उसकी इच्छा को खोजो और वह तुम्हें दिखाएगा कि कौन सा रास्ता लेना है। जब भगवान नेतृत्व कर रहे होते हैं तो आपको चीजों को मजबूर करने की आवश्यकता नहीं होती, वे अपनी जगह पर आ जाती। यदि आप इन संकेतों का अनुभव कर रहे हैं तो डरे नहीं। इसका मतलब है कि आप किसी बड़ी चीज के किनारे पर हैं। विश्वास योग्य बने रहें, उम्मीद बनाए रखें। भगवान काम कर रहे हैं, भले ही आप इसे न देखें। यदि आप इस संदेश को प्राप्त करते हैं तो टिप्पणियों में आमीन लिखें।